Hi guys, this is Babita and welcome back to my channel The Divine Light of Tarot। गाइज आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम किस टॉपिक को लेकर आज रीडिंग कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि भगवान कृष्ण आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, कान्हा जी आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं, ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखेंगे। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो भगवान कृष्ण आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। पहला कार्ड जो आया है वो आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट जो कार्ड आया है हमारा, तो भगवान कृष्ण आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। भगवान कृष्ण आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। देखिए जस्टिस, वेरी पॉजिटिव कार्ड। तो भगवान कृष्ण आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं। यहाँ पर 2 कार्ड आए हैं, आया है एस ऑफ कप्स और 5 ऑफ सोर्ड्स। भगवान कृष्ण आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, ये हम देखेंगे। यहाँ पर आया है द सन, वेरी पॉजिटिव कार्ड। 8 ऑफ सोर्ड्स। भगवान कृष्ण आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। द हर्मिट। भगवान कृष्ण आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। यहाँ पर आया है 7 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स। भगवान कृष्ण आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। द मैजिशियन, वेरी पॉजिटिव कार्ड, मैजिशियन। बॉटम ऑफ द डेक आया है हमारे पास 3 ऑफ वॉन्ड्स, है ना। और भी हम कार्ड्स लेंगे यहाँ कान्हा जी से, कान्हा जी के मैसेज में से और भी हम कार्ड्स लेंगे। कान्हा जी आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। सिलेक्शन। कान्हा जी आपको क्या बोलना चाहते हैं। कान्हा जी आपसे क्या कहना चाहते हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक चेंज ऑफ प्लेस। देखिए यहाँ पर जो ओवरऑल एनर्जी निकल कर आ रही है, आप लोगों की जो ओवरऑल एनर्जी आ रही है, बहुत सारे लोग यहाँ पर अपने भविष्य को लेकर बहुत चिंतित हैं, है ना। बहुत एंजाइटी है उनको आने वाले समय को लेकर। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण आपको बोल रहे हैं कि कल की चिंता मत करो, करना है तो चिंता आज की करो, कल किसने देखा है। यहाँ पर चेंज ऑफ प्लेस, बहुत सारे लोग जो हैं उनकी लाइफ में कुछ चेंजेस आने वाले हैं। हो सकता है आपकी लाइफ में चेंजेस, प्लेसेस के चेंजेस हो, जगह आपकी बदलने वाली हो, जहाँ आप रहते हो वहाँ से शिफ्ट करने वाले हों। हो सकता है उस बात को लेकर चिंतित हों। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण आपको कहना चाहते हैं कि आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। अगर आप दूसरी जगह शिफ्ट होने वाले हो और वहाँ की आपको चिंता है, अगर आपका करियर चेंज हो गया है, अगर आपका ट्रांसफ़र हो गया है, अगर आपकी पोस्टिंग कहीं दूसरी सिटी में हो गई है, या आप किसी दूसरी सिटी में शिफ्ट होने वाले हैं किसी वजह से, पर्सनल वजह भी हो सकती है, तो आपको चिंतित नहीं होना है। भगवान कृष्ण पर भरोसा रखिए।
भगवान कृष्ण पर विश्वास रखिए और आपके जीवन में जो भी आने वाली परेशानी है, जो भी आप सोच रहे हो कि मैं कहीं ऐसा ना हो जाए, दूसरी जगह शिफ्ट हूँ तो कहीं वैसा ना हो जाए, तो आपको चिंता नहीं करनी है। सारा कुछ आप भगवान कृष्ण पर छोड़ दे, कान्हा जी पर छोड़ दे। वो सब कुछ ठीक करेंगे, वो सब कुछ मैनेज कर लेंगे। जो भी स्थिति वहाँ पर होगी उसको आपके अनुकूल बना देंगे, आपको अनुकूल बनाने का प्रयास करेंगे। तो आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। 6 ऑफ व्हील का कार्ड है। यहाँ पर भगवान कृष्ण आपसे ये भी कहना चाहते हैं, अगर आपको किसी भी चीज़ की आवश्यकता है जीवन में, किसी मनुष्य के आगे हाथ फैलाने से बेहतर है कि आप कृष्ण जी, कान्हा जी, अपने ईश्वर, जो भी आपके गॉड एंड गॉडेसेस हैं, उनके आगे आप जो है हाथ फैलाएं, उनके आगे आप गुहार लगाएं। जिस भी चीज़ की गुहार लगाना चाहते हैं, जिस भी चीज़ को पाना चाहते हैं, आप उनसे निवेदन करें। इंसानों से निवेदन ना करें, इंसानों से अपेक्षा ना रखें। आपको अपेक्षा रखनी है तो सिर्फ अपने इष्ट देव से रखें, अपने भगवान से रखें। वो डेफिनेटली जो कुछ भी आपने मांगा है वो आपको अवश्य ही देंगे। जस्टिस का कार्ड है। अगर आपको जस्टिस नहीं मिला है किसी चीज़ में, उसको लेकर आप दुखी हो और आपको लगता है कि आपके साथ न्याय नहीं हुआ है, अगर कोई कोर्ट केस लगा था और उस कोर्ट केस में जो फैसला है वो आपके फेवर में नहीं आया है, तो और आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ न्याय नहीं हुआ है, आप सही थे, आप सत्य के मार्ग पर थे, आप सच्चे थे, फिर भी फैसला झूठे लोगों के फेवर में आया है, तो यहाँ चिंता आपको नहीं करनी है। भले ही इंसानों की अदालत में आपकी हार हुई हो, लेकिन जो ईश्वर बैठा है, जो वो कान्हा बैठा है, जो कृष्ण कन्हई बैठा है, बांके बिहारी, उसकी अदालत में आपकी जीत हो गई है। और जो लोग सोच रहे हैं, जो भी आपके विपक्ष के लोग हैं, जो भी आपके शत्रु हैं, यदि वो सोच रहे हैं कि उनकी जीत हो गई है, तो एक्चुअल में उनकी जीत नहीं हुई है। अब अगर देखा जाए तो सही तरीके से अब न्याय होगा। जिन्होंने भी आपको झूठा बनाने की कोशिश की है, जिन्होंने भी आपको झूठा साबित करने की कोशिश की है, उनको दंड अवश्य ही मिलेगा। और वो कौन देंगे? आपके इष्ट देव, जिनको भी आप मानते हैं। अगर आपके इष्ट देव कृष्ण भगवान है तो कृष्ण देव न्याय देंगे। अगर आपके इष्ट देव भोलेनाथ है तो वो आपको न्याय देंगे। अगर आप माता रानी को मानते हैं, अगर आप किसी और भगवान को मानते हैं, श्री राम को मानते हैं, हनुमान जी को मानते हैं, तो वो आपके साथ न्याय अवश्य ही करेंगे, है ना। एस ऑफ कप्स का कार्ड है। आपको भगवान कृष्ण बोलने वाले हैं। अगर आप कई सालों से कंसीव नहीं कर पा रहे थे, कई सालों से बहुत परेशान थे कि आपके घर में कोई जो है खुशी नहीं है, जो एक खुशी आनी चाहिए, खुशी इन द सेंस गुड न्यूज़ इन द फॉर्म ऑफ बेबी, तो वो बेबी की गुड न्यूज़ आपकी लाइफ में आने वाली है। आप बेफिक्र हो जाओ, आप जल्दी कंसीव कर पाओगे। 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। आपको इतनी जल्दी हार नहीं माननी है जीवन से। जीवन बहुत लंबा है और अगर जीवन में आपके दुख हैं, परेशानी है और कभी कभी आपको लगता है कि अब तो मैं हार चुका हूँ अपने जीवन से, अब तो मैं बहुत थक चुका हूँ, तो आपको थकना नहीं है, चलते रहना है। जीवन जो है संघर्ष का नाम है, जीवन जो है उतार चढ़ाव का नाम है। खुशी और गम एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये जीवन के
वो दो हिस्से हैं, अगर एक हिस्सा नहीं हो तो हमें दूसरे हिस्से का पता ही नहीं लगेगा। अगर खुशी नहीं होगी तो हमें गम का पता नहीं लगेगा कि गम क्या होता है। अगर गम नहीं होगा तो हमें खुशी का पता नहीं लगेगा। तो जीवन में उतार चढ़ाव बने हुए हैं, लेकिन आपको इतनी जल्दी हार नहीं माननी है। द सन का कार्ड है, आपके जीवन का सूर्य उदय होने वाला है। थोड़ी सी बस थोड़ा सा पेशेंस रखें, थोड़ा सा धैर्य रखें। आपके जीवन में आपको सक्सेस मिलने वाली है। सक्सेस आपके द्वार पर ही खड़ी है, सफलता। बट बस आपको अपने गेट, कहते हैं ना, बस ओपन करने की देर है। आप उगते सूरज की तरह शाइन करोगे, जिस तरह से, और इस तरह से आप शाइन करोगे कि लोग कहते हैं ना कि उगते सूरज को लोग सलाम करते हैं। आप भी एक राइजिंग सन की तरह शाइन करोगे और लोग आपको सलाम करेंगे, लोग आपको अप्रिसिएट करेंगे, लोग आपकी मिसाल देंगे, है ना। तो यहाँ पर आपको जो है थोड़ा सा पेशेंस रखना है। सफलता बस 2 कदम आगे है। 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, आपको स्टक नहीं होना है। कभी कभी हम अपने ही विचारों में स्टक हो जाते हैं, अपनी ही नेगेटिविटी से घिर जाते हैं, पॉजिटिव नहीं सोच पाते, हमारे थॉट प्रोसेस नेगेटिव होते हैं, इसलिए जीवन में हम कभी आगे नहीं बढ़ पाते, इसलिए हम जीवन में कभी कुछ अच्छा नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमारे थॉट प्रोसेस ही, हमारा जो थॉट्स है वही तो हमारी रियलिटी को क्रिएट करता है। थॉट्स क्या हैं? अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव होगा। बट सवाल ये उठता है कि आपने किन चीज़ों को ज़्यादा पोषित किया है, किन चीज़ों को आपने पानी दिया है। आपने 2 पौधे लगाए, आपने एक पौधा लगाया, अब वो पौधा नेगेटिविटी का था या पॉजिटिविटी का था? आपने किस पौधे को पानी दिया ज़्यादा? अगर आपने नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा एनर्जी दी है, अगर आपने नेगेटिव विचारों को ज़्यादा सोचा है, नेगेटिव विचार अपने मन में अगर आप लाए हैं दिमाग में, तो आपने किसको पोषण दिया है? नेगेटिविटी को। हमेशा पॉजिटिव सोचे। क्यों कहा गया है कि अच्छा सोचे, अच्छा बोले, अच्छा करें, तो जीवन में अच्छा ही अच्छा होगा। जैसे ही नेगेटिव आपके दिमाग में कोई विचार आता है, कोई बुरे ख्याल आते हैं, आपको तुरंत एक अच्छा सा सेंटेंस पॉजिटिव सा बोलकर उसको कट कर देना है। सपोज कोई भी नेगेटिव ख्याल आया तो आपको ये बोला, नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, भगवान कभी ऐसा कर ही नहीं सकते मेरे साथ। ऐसा एक पॉजिटिव सेंटेंस बोलकर उस नेगेटिव विचार को कट कर दो। तो यहाँ पर आप अपने ही नेगेटिविटी में घिरे हुए हो, आपने अपने ही आसपास एक दायरा बना रखा है जहाँ से आप बाहर निकलना ही नहीं चाहते हो। और जब आप खुद ही नहीं निकलना चाहोगे तो कोई कैसे आपको निकाल सकता है? आपको पॉजिटिव रहना है। कौन सा ऐसा कार्य है जो आप कर नहीं सकते? इंसान में वो शक्ति है, सब कुछ कर सकता है। जब लोग चांद पर पहुंच सकते हैं, लोग तैर के ओशियन पार कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते? अपने विचारों से सब कुछ कर सकते हैं। द हर्मिट का कार्ड है, अकेलापन महसूस करते हो, आपको लगता है आपका कोई नहीं है, आप अकेले हो दुनिया में। लेकिन देखा जाए तो ये जो दुनिया के रिश्ते हैं वो सब झूठे हैं, सब मिथ्या हैं। उस पानी के बुलबुले की तरह हैं जो पल में दिखता है और गायब हो जाता है, सिर्फ मिथ्या है, सिर्फ आपकी आप ये कह सकते हैं इग्नोरेंस है। जीवन में अगर आपको ऐसा फील होता है कि आप अकेले हो, कोई नहीं है, लेकिन ईश्वर हमेशा आपके साथ है। आपके एंजल्स, आपके गुरु, आपके एंसेस्टर सब आपके आसपास हैं। बस आपको फील करना है, ईश्वर आपके साथ है, वो किसी ना किसी रूप में आपको दिखाई देगा। अगर आप सुबह उठोगे
और आपको कभी चिड़िया दिखती होंगी, पक्षी दिखते होंगे, तो वो क्या है? वो भी एक ईश्वर का रूप है। देखा जाए तो ईश्वर कण कण में व्याप्त है। कोई सा ऐसा पत्ता नहीं है जिसमें हर एक तिनके में भी ईश्वर है। तो बस हमें देखने की आवश्यकता है, जो हम देख नहीं पाते हैं। हमें लगता है कि हम अकेले हैं, लेकिन ईश्वर हमारे साथ है, हमारे आस पास है। वो हमें इशारा करता है, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं। वो हमें दिखाता है आसपास सब कुछ, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाता है, लेकिन हम देखना ही नहीं चाहते। हम अपने विचारों में खोए हुए हैं। हमने अपने दिमाग में एक दुनिया बना रखी है, और उस सोच के बाहर हम निकलना ही नहीं चाहते हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। आपको कभी कभी ऐसा डर लगता है कि मेरा ये कुछ चुरा ना ले, मेरा कोई ये धन चुरा ना ले, मेरा कुछ ये ना चुरा ले, है ना, ये डर लगता है। बट आपके पास एक ऐसी दौलत है ज्ञान की, जिसे कोई भी चुरा नहीं सकता। आपके पास वो हुनर है, आपके पास वो स्किल्स हैं, आपके पास वो ज्ञान है, वो अनुभव है, जिसे कोई भी चुरा नहीं सकता है। उसकी चिंता कीजिए बस। ये पैसा, ये दौलत, ये शोहरत, ये सब अज्ञान है, मिथ्या है, हाथों का मैल है। कब वक्त बदल जाए, कब चेंज हो जाए वक्त। तो किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। हमेशा दिमाग का प्रयोग करें, बुद्धि का प्रयोग करें। कुछ भी कार्य करने से पहले सबसे पहले अपने दिमाग से पूछें, क्या ये मैं कार्य कर रहा हूँ ये सही है या गलत है। हमेशा अपने दिमाग का प्रयोग करें। दिल का भी यूज करें, लेकिन दिमाग का भी करें। दोनों चीजों का बराबर यूज करें। बराबर अच्छे से सोचें जब कोई निर्णय ले। एकदम से आवेश में आके कोई भी निर्णय ना ले। अपनी बुद्धि का, अपने ज्ञान का बराबर उस प्रयोग करें। द मैजिशियन का कार्ड है। मैजिशियन क्या बताता है? मैजिशियन के अंदर वो पावर है, आप भी एक मैजिशियन बन जाए। आपके अंदर वो पूरी क्षमता है कि आप हर चीज क्रिएट कर सकते हो। अपने विचारों से, अपनी सोच से, अपनी लगन से, अपनी मेहनत से, अपनी इच्छा शक्ति से, अपनी क्रिएटिविटी से आप सब कुछ कर सकते हो। मैनिफेस्ट हर चीज कर सकते हो। आपके अंदर इतनी ताकत है, हमारे विचारों में इतनी ताकत है कि हम किसी भी चीज को अट्रैक्ट कर सकते हैं, किसी भी चीज को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो कभी भी अपने आप को छोटा ना समझें। आप मैजिशियन की तरह हो, आप सब कुछ अपने जीवन में बदलाव भी ला सकते हो। बट अंतर बस इतना है, कमी यहाँ पर यही हो रही है कि आप नेगेटिव सोचते हो। और जब हम नेगेटिव सोचते हैं तो नेगेटिव ही होता है जीवन में। उसी एनर्जी को हम अट्रैक्ट करते हैं जिसके बारे में हम सोचते हैं, जिसके बारे में हम बोलते हैं। इसलिए हमेशा अच्छा अच्छा बोले, हमेशा पॉजिटिव बोले, हमेशा ग्रेटिट्यूड पे करें उस ईश्वर का कि उसने आपको भोजन दिया है 2 वक्त का, उसने आपको रहने के लिए छत दी है, उसने आपको एक सुंदर सा बेड दिया जिस पे आप आराम से सो सकते हैं। कभी अपने नीचे स्तर के लोगों को भी देखना। हो सकता है आप अपने ऊंचे स्तर के लोगों को देखते हो। जिस दिन आप नीचे स्तर, अपने से नीचे स्तर के लोगों को देखना स्टार्ट कर दोगे, उसी दिन आपके अंदर एक पॉजिटिव मेजर चेंज आएगा। आपके अंदर एक सुकून रहेगा। और हमेशा जो कुछ भी भगवान ने आपको दिया है उसका ग्रेटिट्यूड पे करें, उसका शुक्रिया अदा करें उस ईश्वर का कि उसने आपको बहुत कुछ दिया है। सबसे बड़ी दौलत होती है हमारी निरोगी काया, जो ये शरीर हमको दिया है। अगर हम निरोगी हैं तो सबसे बड़ी दौलत है, क्योंकि हम दुनिया में हर चीज़ को एंजॉय कर सकते हैं अगर हम स्वस्थ हैं तो। सिलेक्शन, जो भी आप चीज़ सेलेक्ट कर रहे हैं बहुत वाइजली सेलेक्ट करें।
जिस भी चीज़ का जो चुनाव आप कर रहे हैं बहुत सोच समझ के करें कि आप अच्छी चीज़ का चुनाव कर रहे हैं कि खराब चीज़ का। अपने दिल का, दिमाग का, बुद्धि का, ज्ञान का प्रयोग करके सही चुनाव हमेशा करें। सोच समझ के करें, धैर्य से करें, जल्दबाजी में कोई भी चुनाव ना करें, क्योंकि अगर आपने जल्दबाजी में जिस भी चीज़ का चुनाव किया उसमें आपको हानि ही होने वाली है, उसमें आपको नुकसान ही उठाना पड़ेगा। जब कभी भी आप किसी दुविधा में फंस जाओ, आप उस ईश्वर को याद करो, आप एंजल्स को याद करो, जो भी आपके इष्ट देव हैं उनको याद करो। दिल से जब आप उनका नाम लोगे, आप पुकारोगे, वो किसी ना किसी रूप में ज़रूर जो है आपको हेल्प करेंगे। तो हमेशा भगवान को पुकारो, ईश्वर को, कृष्ण भगवान को पुकारो, जिनको भी आप मानते हो, बाके बिहारी लाल को पुकारो, लड्डू गोपाल को पुकारो, जिनमें भी आपका एक अटूट विश्वास है, उस एनर्जी को कॉल करो। वो एनर्जी डेफिनेटली आपकी मदद किसी ना किसी रूप में ज़रूर करने आएगी। इटर्नल बॉन्ड, उस ईश्वर से संबंध बनाओ, उस ईश्वर से कनेक्ट हो जाओ। और उस ईश्वर से हम कैसे कनेक्ट हो सकते हैं? उस ईश्वर को अगर आप पाना चाहते हो, आप उस एनर्जी से कनेक्ट होना चाहते हो, तो आपको जो है ब्रह्म मुहूर्त, जो कि सुबह 4 से 6 के 5:30 के बीच में होता है ब्रह्म मुहूर्त, उस ब्रह्म मुहूर्त में आप उठो और उस एनर्जी से कनेक्ट हो। उस समय में ब्रह्म मुहूर्त में सारी सात्विक शक्तियाँ जो हैं इस पृथ्वी पर, इस प्लेनेट अर्थ पर विचरण करती हैं। और आप मेडिटेशन करो, आप ध्यान करो और उस डिवाइन एनर्जी, उस यूनिवर्सल एनर्जी से कनेक्ट हो जाओ, उस कॉस्मिक डिवाइन एनर्जी से कनेक्शन बनाओ। और आपको उस कनेक्शन से, जब आप उनसे कनेक्शन बनाओगे, आपको अपने आप ही एक आनंद की प्राप्ति होगी। कभी आप एक चीज़, मेरे कहने के अनुसार आप एक्सपेरिमेंट करना, आप 3 दिन उठो, 3 दिन नहीं उठ सकते तो 1 दिन उठ के देखो। आप 1 दिन एक्सपेरिमेंट करो। आप सुबह 4 बजे उठो, फ्रेश होकर जो है पूजा करो, अंधेरे में करो आप पूजा। अंधेरा जब होता है, जब तारों की रोशनी में जो सुबह होती है, जब तारे की रोशनी होती है ना, सूर्योदय से पहले का समय बता रही हूँ, उस समय आप उठो, पूजन करो, मेडिटेशन करो, ध्यान करो, अपनी छत पर कहीं जाकर बैठ जाओ, पेड़ों के पास बैठ जाओ और ध्यान करो। और आप उठो और आप दिन भर आप अपना देखना, आप क्या महसूस करते हो। आप इतना आनंद अपने अंतर में, अपने अंदर ही अंदर महसूस करोगे कि आपको इतना आनंद होगा, मीन्स एक प्रसन्नता होती है। और उस समय हम जो भी मांगते हैं, हम जो भी इच्छा करते हैं, वो पूर्ण होती है। और जितने भी सफल व्यक्ति हैं, जितने भी दुनिया में सक्सेसफुल लोग हैं, वो सुबह जल्दी उठते हैं ब्रह्म मुहूर्त में। उस ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अगर आप स्नान, पूजन, ध्यान करते हैं, तो आप कहोगे कि वाकई में जीवन में सब कुछ है आपको एक संतुष्टि मिलेगी उस समय, जब आप वो एक्सपीरियंस करोगे तो, है ना, उस चीज़ का जब अनुभव लोगे तो। और दिन भर आपके मन में प्रसन्नता ही बनी रहेगी, आप बहुत खुशी फील करोगे, क्योंकि वो समय जो है डिवाइन एनर्जीज इस प्लेनेट अर्थ पर होती हैं। और जब हम उससे कनेक्ट हो जाते हैं तो वो बहुत जल्दी हमारे साथ कनेक्शन बनाती हैं। और जीवन में आपका जो है बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा अगर आप इस तरह से करते हो तो। लेट यूर इनर ब्यूटी शाइन, अपनी इनर ब्यूटी को शाइन करें, अपनी आत्मा में एक सुंदरता बढ़ाएं। जो किसी भी व्यक्ति में अगर आपको सुंदरता, एक कशिश, एक
ये कह सकते हैं एक भोलापन, एक सौंदर्य अगर किसी व्यक्ति के चेहरे में आपको दिखाई दे रहा है, हो सकता है वो उसकी सोल की ब्यूटी हो। और कहते हैं कि सोल अगर आपकी प्योर है, सोल अगर आपकी पायस है, आपकी आत्मा बहुत शुद्ध है, तो उसकी सुंदरता अपने आप ही आपके चेहरे पर दिखेगी। और इसलिए अपनी इनर ब्यूटी को शाइन कीजिए, अपने अंतरात्मा को सुंदर बनाइए, उसको प्योर बनाइए, शुद्ध बनाइए और सात्विक बनाइए। और फिर देखिए आपकी ब्यूटी अलग ही दिखाई देगी आपके चेहरे पर। अगर आप मेकअप ना भी करो, आप कुछ ना भी करो, आपका चेहरा अलग ही ग्लो करेगा, अलग ही उसमें तेज और ओज दिखाई देगा, क्योंकि आपकी सोल बहुत प्योर है ना। तो इनर ब्यूटी को शाइन कीजिए। कभी कभी आपको ऐसा भी लगता है कि आपकी जो प्रार्थनाएं हैं, आप जो कुछ मांग रहे हो, वो आपको का पूरा नहीं किया जा रहा, उसका आपको आंसर नहीं मिल रहा। तो यहाँ पर जो भी आप पुकारते हो, जो भी आप दिल से मांगते हो, वो आपको उसका उत्तर अवश्य ही मिलेगा। थोड़ा सा धैर्य रखिए। बट ये भी है कि जो चीज़ आप मांग रहे हो, क्या वो जायज़ है? कहीं ऐसा तो नहीं आप कोई गलत चीज़ तो नहीं मांग रहे हो? तो आप जो भी जायज़ चीज़ मांग रहे हो या आप जो भी प्रेयर कर रहे हो, डेफिनेटली उसको सुना जाएगा, उसका उत्तर आपको अवश्य ही मिलेगा। बट थोड़ा सा धैर्य रखिए। तो ये थे कृष्ण भगवान के मैसेज बांके बिहारी लाल के। और आई होप ये जो गाइडेंस है भगवान कान्हा जी की तरफ से, कृष्ण जी की तरफ से, और ये गाइडेंस हो सकता है आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित हो, आपकी लाइफ में एक मेजर चेंजेस लेकर आए ये गाइडेंस। तो ये थे मैसेज भगवान कृष्ण की तरफ से। आप आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, ओम साईं राम, जय माता दी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।